देश में जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक जेएनयू है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए। अच्छा, इस देश में जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि जहां पे बेसिक मिनिमम पैसा देकर। एक जेएनयू है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए। फिर वो तो सीधे सरकार की दुखते नस को पकड़ लेते हैं ना। नहीं, वो तो दुख रहा होगा, वो तो वहां पर हमें चाहिए आजादी से दुख रहा होगा। हमको नहीं लग रहा पैसा दुख रहा होगा, लेकिन इस देश में भी लोग दुखता है, इतना कम में काहे पढ़ रहे हैं। हम भी सोचते थे जेएनयू से सस्ता एम्स है। बाहर एमबीबीएस करेंगे तो 1-1.5 करोड़ लगेगा, अंदर 5,000। भाई इतना भी बिना डोनेशन के। अगर हाँ, तो एम्स बेसिकली एम्स डोनेशन के लिए नहीं है। वो 1-8% सीट जो रहती है डोनेशन वाली, वो अलग चीज है वहाँ पे। लेकिन जो एम्स में निकाल के जाते हैं वो लोग। नहीं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज देश में और क्यों नहीं बनती हैं? जैसे जेएनयू हो गया, आप एम्स का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे और क्यों नहीं बनती? सबसे बड़ा खराबी क्या चीज़ है कि ये एक तो एम्स, सरकार से पूछो एम्स तो कहते हैं कि एम्स हमने इतना बना दिया। भाई पहले समझिए, आपके दादा के पास 5 गो भैंस था, हम 15 गो भैंस रख लिए, यही ना कहने का। अरे भाई, भैंस की जगह आप खरगोश पे आइए, भैंस की जगह आप ऊँट लेके आइए, भैंस की जगह आप गाय लाइए। ये क्या रट रहे हैं कि 15 से हम 30 गो भैंस कर दिए, 35 गो भैंस कर दिए। मैंने एम्स ही ना बनाए हैं। एक नया कंसेप्ट तो लाइए, लोगों के दिमाग में बैठे कि ये वाला चीज एक ऐसा आप ना विवेकानंद जी के नाम पे रख लीजिए, विवेकानंद मेडिकल कॉलेज, मतलब ये वाला कॉलेज किडनी के लिए स्पेशलिस्ट है। ये इस टाइप का कुछ तो नया कंसेप्ट बनाइए। उसी चीज की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आईआईटी को, उसी की संख्या आईआईटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब हम बट इसमें बुराई क्या है? मतलब नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट एक इनोवेशन नहीं ना है ये तो आप इसको आप उसको और बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए 10 की जगह 20 कॉलेज आ जाएगा। चेंजिंग क्या, इनोवेशन क्या, नया कंसेप्ट क्या? मतलब शायद इनका स्टैंडर्ड सेट होगा कि एक बेसिक मानक पे है कि अच्छा इतने बड़े यूनिवर्सिटी दुनिया में, एक टीचर्स यूनिवर्सिटी है जहाँ टीचर जाके पढ़े? नहीं, वो हो गया भाई, जो 1980 में पढ़े थे वहीं जाके चिपका रहे हैं। एक टीचर्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ना, हर स्टेट में एक होना चाहिए, जहाँ हर टीचर को आप 15 दिन के लिए ही बुला लो। जैसे मान के चलिए कि किसी एक जगह से है 15-15 दिन का सेशन बुला लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये अपडेट आया है, ये एनिमेशन आया है, ये चीज़ें, वहाँ जाके वो टीचर्स यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमको एक बात बताओ, हमारे मन में बड़ी उत्सुकता से बात आ रही है, आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना इनोवेशन आप दे रहे हो, ये बात आप क्यों लोग आगे नहीं आते, संसद में क्यों नहीं जाते आप जैसे लोग? कि आप पढ़ाओ भी लेकिन देश में रिप्रेजेंट करो, कम से कम जहाँ ये सब बात रखने लायक हो। अब आप पॉडकास्ट पे कह दोगे होता नेता जी ना सुने, जनता तो सुन ली, जनता जागरूक हो गई, लेकिन असली जगाना तो नेता होगा। देखिए, पॉलिटिक्स में ना पब्लिक जो होती है ना, वो खुद ही ऐसे लोगों को नहीं पसंद करती। पब्लिक को चाहिए ऐसा नेता जो तनी कुछ बोल दे, कजिया में आके खा जाए, तेरही में आके खाना खा ले। उनको ये सब आदमी नहीं चाहिए कि भैया जो जीडीपी के डेवलपमेंट की बात करे, जो ये कहे कि भैया ये जो आप नहर बना रहे हैं यहाँ पे, तो नहर बनाइए। ये सब वो सब तो हाइपोथेटिकली अगर मैं पूछूं कि अगर मान लो आप चुनाव लड़ो तो आपको लगता है आप हार जाओगे? नहीं, हमको ये सब चीज़ें देखिए, हमको पठन से खुद फुर्सत नहीं है। हम आपको पहले भी बता रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है? हमारी इच्छा है कि हम एग्रीकल्चर में किसानों के लिए ऐसा काम कर सके कि आने वाले समय में किसान अपना 4 व्हीलर पे घूमे। ओके, मेरा यही है कि हमारा किसान अपना 4 व्हीलर खरीदे और उसी धोती और उसी हवाई चप्पल पे जिसका एड़ी घिस चुका होता है, जो खेत में पहन के जाता है, उसी पे जाए वो शोरूम में वो खरीदे। हमने डाला था कि हम खान सर का पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिहार का कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग लिखा कि हमारी पार्टी भिजवा दो, मतलब हमको भिजवा दो। हाँ, कि जो लगा दो, हमारी वाले अच्छी बता दो कि हमारे ज्वाइन कर ले। तो मतलब आपके बताने से हमको नहीं पता चल जाएगा वहाँ कौन अच्छा है? अरे सोर्स सिफारिश कह रहे थे कि थोड़ा भावनात्मक जुगाड़ लगा। आपका इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में? देखिए, क्या हमको ही नहीं समझ में आता है कि एक नहीं, इस देश में क्या होता है सर, जो आदमी बड़ा बन जाता है किसी फील्ड में तो लोग चाहते हैं तुम चुनाव लड़ लो, अब तुम चुनाव लड़ लो, सबको चाहते हैं वो, ये होता है। दूसरा, शायद भारत में अच्छे लोग शायद पॉलिटिक्स में कम है, की रीजन ये भी है कि अच्छे लोग कम है, तो कोई आदमी जब बदलाव की बात करता है तो लोग चाहते हैं कि खाली काहे कह रहे हो, आ करके दिखा दो। देखिए, सबसे चीज़ क्या लगती है ना यहाँ पे कि अब जब व्यवस्था को चेंज करने की बात कर रहे हो तो पब्लिक को भी उस हिसाब से चाहिए होता है। जब आप जाति में बटे रहेंगे, धर्म में बटे रहेंगे तो क्या कर पाएंगे? और लोग भी ना, पढ़े लिखे लोगों की एक खराबी होती है कि वो ज़्यादा तू में नहीं करते हैं। नेताओं को दिखेगा ना, कहीं जाएंगे, चाची कैसे हो, ये हो, उसको दिखेगा। अब पढ़ा लिखा इंसान देखेगा, भैया इसके पास तो घर नहीं है, अब इसका इनकम कैसे होगा यहाँ पे, इसका बेटा है यहाँ है गुजरात, वो उसके सोल्यूशन में लग जाएगा और वो कहेगा कि अच्छा आदमी नहीं था, तो कुछ कर भी नहीं किया हमको।
वो सोल्यूशन में लगेगा। और वो चाची उची कुछ नहीं, ऐसे कुछ कुछ बांट देगा। पढ़ा लिखा इंसान सोचेगा ये बांटने से इसको तो कुछ नहीं होगा, इसको हम एक कपड़ा दे देंगे, क्या कर लेगा ये बेचारा, मुर्गा भात खिलाएंगे क्या कर लेगा ये बेचारा। तो लोगों को 2 बार कंधा फाद रहे थे, चाची पाए लागी, भैया कैसन हो, भैंसिया ठीक है, गवा दूध देते नहीं देते, उसी में ठीक लग जाएगा यहाँ पे। एक तो सबसे खराब चीज हमको क्या लगता है इंडिया में, प्लेन बीए कर दिया, मतलब कोई बीए कर दिया, बेकार बैठने से अच्छा है, बेकार बैठने से अच्छा है, बेकार बैठने से ज्यादा खतरनाक है बीए कर दिया यहाँ पे। आप बताइए, हम अगर किसी को बीएससी नर्सिंग करा देते हैं तो बीएससी नर्सिंग वाला इंसान ना डॉक्टर के बाद वही होता है, डॉक्टर के जस्ट बाद नर्सिंग होती है। अब किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन होता है नर्सिंग चीज़ें। तो अगर हम किसी को नर्सिंग करा देते हैं तो कितना बेहतर हो सकता है। अब आपको कोई सड़क एक्सीडेंट होगा तो 10 आदमी उसको देखने आएंगे यहाँ पे, वो बेचारा उधिया गया है, गिरल है, छिटाया है, इसे तैसे, उसमें से आप खोजिएगा, उस मरीज को आप छोड़ दीजिए। अब जो भीड़ खड़ी है 20, उसमें पूछिए कि बीएससी कै गो है तो 5 गो, बीए 15 गो, बीकॉम इतना, और बीएससी नर्सिंग कोई नहीं। जबकि वहाँ क्या था, अगर कोई नर्सिंग किया रहा था उसका फर्स्ट एड वहीं इलाज करके उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे सकता था। तो जो अच्छक्का पढ़िया है ना, सरकार ने उसको बहुत महंगा रखा है। बीएससी नर्सिंग करने जाइएगा तो 7 से 10 लाख रुपए लगेंगे, अब बीए करने जाइएगा तो 25-30 हज़ार में, नॉर्मल मतलब 10-15 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग कॉलेज थोड़ा महंगा सस्ता लेते हैं सर। अच्छा, जितनी ये प्राइवेट कॉलेज खुल गए सब्जी मंडी की तरह, इनमें प्लेसमेंट तो होता नहीं है, ये खाली बुलाते हैं, पैसा लेते हैं, 4 साल मौज मस्ती करवाते हैं, आपको छोड़ देते हैं, फिर आप उसकी जगह फिर घर से कर्जा लेते हो, फिर आप एमबीए कर लेते हो। यही भारत में चल रहा है। इसको रोकना नहीं चाहिए कि अगर आप प्लेसमेंट नहीं करा सकते हो, पहले से पता है प्लेसमेंट नहीं करा सकते हो, आपका एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, ना मॉनिटरिंग है ना कुछ है, 10% बच्चे 20% बच्चे प्लेसमेंट होता है, और जिनका होता भी है मैंने देखा है वो 2-4 महीने भाग जाते हैं। जो पहले से चल चुके हैं ना, जिनका रिकॉर्ड देख लीजिए, प्लेसमेंट नहीं हुआ, बंद करा दीजिए उनको। अगवाले को काहे रोक रहे हैं? जो नया खोलने जा रहा है आप उसको रोकिएगा तो हो सकता है कि वो नया यूनिवर्सिटी नया कॉन्सेप्ट ला रहा था, उसको तो रोक देते। जो पहले खराब कर रहा है उसको बंद कराइए, जो इनका परफॉर्मेंस खराब है। 2047 में बिहार कहाँ होगा? देश तो पावर हाउस बन जाएगा, 2047 में बिहार क्या बनेगा? यहाँ ये लोग नहीं बोले कि 47 में हम विकसित हो जाएंगे। बिहार वाला नहीं मिला, अभी जाएंगे ना इलेक्शन कवर कर, तब पूछेंगे, अभी आपसे पूछ ले रहे हैं। एक चीज 47 में तो पावर हाउस देश बन रहा है हमारा, हम नंबर 1 बन रहे हैं, विश्व गुरु। बिहार क्या बन रहा है? अब ये वहाँ का नेता लोग बताएगा लोग क्या बनाना जा रहे हैं। बिहार से जिस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं बदलाव देख पाएंगे। कोई धरातल पे जो चेंज करने वाली चीज़ें हैं वो है ही नहीं है। आप समझ कीजिए कि बिहार के लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाता है सब कि यहाँ फैक्ट्री नहीं है। मतलब तुम फैक्ट्री डाल के अपना सामान चेन्नई बेचोगे, फैक्ट्री डाल के अपना सामान अमेरिका बेचोगे। तुम्हारा खाने वाला मछली आंध्र प्रदेश से आ रहा है, पहले उसको तो बना लो, मछली तो पोस लो बढ़िया से। सर मैंने कहीं तो अंडा जो बिकता है ना, बिहार का अंडा, जो लोग अंडा खा रहे हो वो बिहार से सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो उस इंसान को? वहाँ जो ब्रेड जा रहा है वो बनारस से जा रहा है, जो मंदिर में फूल चढ़ रहा है वो बनारस से जा रहा है, कलकत्ता से बढ़िया डेकोरेशन का फूल कलकत्ता से आ रहा है। भाई किसको बेवकूफ़ बना रहा है? जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें पहले उसको बना लो, फिर तुम दिल्ली मुंबई की चीज़ों को पूरा करना। मैंने कहीं सर एक कोई वीडियो देखा था, आपका था किसी और का था, कि बिहार में शहर भी कम है। आप यूपी की बात के लिए आपको 20 शहर मिल जाएंगे अलग। बिहार में पटना, बिहार में सिर्फ पटना बस है। ये नहीं इसके आगे पीछे कुछ, मतलब ये मेरे लिए बड़ी सोचने की बात थी कि आज़ादी के बाद से इतने समय तक आपके पास सिर्फ पटना, और पटना में जब मैं पहली बार गया था तो लखनऊ और पटना में आपको फर्क समझ में आता है बहुत ज्यादा, कि लखनऊ राजधानी है, वो आपको महसूस कराती है। अगर आप गोमती नगर इलाके में घूम रहे हैं या उधर हजरतगंज से आगे निकल रहे हैं तो आपको फील होता है कि ये कोई राजधानी है। बिहार में गया, बिहार मुझे एक साधारण सा शहर लग रहा था। कुछ इलाके थे भीड़ भाड़ वाला गांव है, और हाँ, थोड़ा सा उस साइड में डेवलप जो हुआ है, हाँ, कुछ जगह अच्छी दिख रही थी, लेकिन पूरे शहर के तौर पर मुझे उतना डेवलप नहीं दिखा। जबकि एक शहर है, आज आप यूपी में जाइए, प्रयागराज आपको बेहतर दिख रहा है, गोरखपुर जाइए बेहतर है, अयोध्या देखिए वो बेहतर हो गया है, नोएडा जहां हम बैठे ये काफी बेहतर है। तो बिहार में एक ही शहर, और कोई शहर क्यों डेवलप नहीं हुआ? कभी किया ही नहीं लोगों ने, तो डेवलप कहाँ से हो जाएगा? मने नहीं था किसी का। हाँ, हर एरिया का एक अपना क्रिमिनल था, और अगर वो अमीर है या बड़ी जाति से है तो आप उसको बाहुबली बोलिएगा, गरीब है या छोटी जाति से तो अपराधी बोल दीजिएगा। तो यही तो है, क्रिमिनल का वहाँ परिभाषा अलग है। अब बड़ी जाति से तो बाहुबली है, बाहुबली है।